उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज है हैप्पी करवा चौथ। तो आप सभी लोगों को पता ही है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ, मेरी सभी छोटी बड़ी बहनों को, सभी को। और बस बहुत अच्छा आज का जो दिन है ना, बहुत अच्छा है। तो मतलब अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैंने सब लोगों को अभी नाश्ता बनाकर दे दिया है, कार्तिक को और इनको। तो मैंने पराठे बनाए थे और रात की सब्ज़ी थी तो वो मैंने दे दिया, क्योंकि 2 ही लोग हैं ना, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, क्योंकि अब सारा कुछ शाम को ही बनने वाला है। सब कुछ जो भी मैं बनाऊंगी ना आप लोगों को दिखा दूंगी, जितना हो सकता है शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि इतनी शक्ति नहीं रह जाती है एक तो काम करने में, लेकिन क्या करें, बहुत ही ज़्यादा। और सबसे पहले तो सुबह मैं ना आज 4 बजे की उठी हुई हूँ। तो मैंने सबसे पहले सरगी ली, उसके बाद फिर अपना जो फास्ट है वो किया, मतलब स्टार्ट करना शुरू कर दिया। फिर घर के सारे काम किए और अब मैंने ऐसे ही सिंपल सी ये वाली जो साड़ी है ये पहन ली है, क्योंकि अभी बस 2-3 बजे से काम जो है घर का स्टार्ट कर दूंगी, खाना पीना का सब कुछ का, क्योंकि अभी से जाके करूँगी जब जाके थोड़ा सा हो पाएगा। वो तो मैं कह रही हूँ, लेकिन टाइम लग ही जाएगा, फिर भी करते करते बहुत टाइम हो जाता है। और पूजा तो मैं घर पे ही करती हूँ, अपने ही छत पर। पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, पिछले साल के, तो मैंने घर पर ही पूजा किया था। और अभी मॉर्निंग की पूजा हो गई है और मैंने अपनी पूजा की जो तैयारी है ना वो करके रख ली है थोड़ा बहुत। अभी मतलब बर्तन वगैरह साफ़ करके अच्छे से वो करके रख लिए हैं। तो अब शाम को ही देखते हैं जैसा भी हो पाएगा। अब अभी हस्बैंड सो रहे हैं, क्योंकि दोपहर में अब कोई काम ही नहीं, आज तो मेरा काम भी नहीं था, तो सो रहे हैं। अभी मैंने काम ना और ख़त्म कर दिया है अभी, और अभी मुझे जाके कपड़े धोने हैं और अंदर बाहर वाले रूम का भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दूंगी, तो 1 आध घंटा इसी में कट जाएगा। तो टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ काम मैं करती रहूँगी ताकि समय कट जाए। तो बस चलिए अब देखते हैं शाम को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने खाना बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया है और मैंने लगभग 6 बजे से सोचा था, मैंने आप लोगों से बोला था मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि फिर और भी कामों में मैं बिजी हो गई, तो वो काम किए और इस वजह से ये लेट हो गया। तो अभी 6 बजे के पहले ही थोड़ा और तब से स्टार्ट कर दिया है। तो बस अभी 2 घंटे में मैं सारा खाना बना लूँगी। और ऐसे मौके पर तो मुझे मौका ही चाहिए होता है, जब भी तीज त्योहार पावन कुछ भी होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पूरी परफेक्ट थाली बनाना, सब कुछ होना चाहिए उसमें। और मैंने आज के जो खाना जो बनाया है ना, तो कोई ऐसा मेन्यू प्लान नहीं था इसका बनाने का, बस जो भी चीज़ें मुझे सामने दिखी, जो भी फ्रिज में मुझे मिला, मैंने फटाफट से मैंने सोचा सारी चीज़ें बना लेती हूँ। और यहाँ पर ये गुलाब जामुन बना रही हूँ, रसगुल्ले। तो ये मेरे पास पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने सोचा मिठाई तो मंगवाई नहीं है, यही बना लेते हैं घर पे, तो ये मिठाई हो जाएगी। उसके बाद बस पूड़ियाँ बनानी और रह गई हैं लास्ट में, बाकी सारा खाना जो है मेरा कंप्लीट हो गया है। आज की थाली में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया। और सोचिए इतना निर्जला व्रत है और पूरा, लेकिन फिर भी आज मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही 7 बजे ना, तब मुझे मतलब प्यास का एहसास होने लगा, तो प्यास लगना स्टार्ट हो गई थी। बाकी पूरे दिन मैंने काम किया, कपड़े धोए, कुछ ना कुछ काम में बिजी रखा, ताकि व्रत है ना जो पूरा मेरा हो जाए। क्योंकि मेरा है ना 1-2 बार ऐसा हुआ है कि तबीयत ख़राब ना हो जाती रही, इस वजह से। खाना बनाकर मैंने रख दिया है, उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी। और रेसिपी वगैरह मैंने इसीलिए शेयर नहीं करी, क्योंकि अगर मैं रेसिपी शेयर करती तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, और अभी भी बहुत बड़ा वीडियो बन गया। तो रेसिपी जो भी मैंने जो कुछ बनाया, सारा सब कुछ मैंने मतलब चैनल पर है ही, डेली बनाती हूँ, तो आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। कोई ऐसा स्पेशल कुछ ख़ास नहीं बनाया, बस जो भी बहुत सारी चीज़ें, सब्जियाँ हो गई, दाल, ये सारी चीज़ें बनाई हैं। पर आप लोगों थाली देखेंगे ना मेरी लास्ट में, तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग। और वीडियो बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में।
तो बिना लाइक किए तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एक लाइक मेरी इस वीडियो के लिए। तो चलिए नहा धो कर देखिए, मैं तो खाना बनाते बनाते बहुत बुरी हालत हो गई थी, और वैसे भी मैं नहाती हूँ इसीलिए मैंने नहा भी लिया है। फिर उसके बाद मैंने ये साड़ी पहन ली है, और पिछले साल भी मैंने बिल्कुल ऐसी ही प्लेन साड़ी पहनी थी। अगर पिछले वाला करवा चौथ का ब्लॉग आप देखेंगे ना, तो बिल्कुल ऐसी ही प्लेन साड़ी मैंने पहना हुआ था मैरून कलर का, और इस बार ये डार्क ऑरेंज कलर का है। तो मुझे काफ़ी पसंद आया, और इस साड़ी को पहनने के बाद इतना कंफर्टेबल फ़ील हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा लग ही नहीं रही थी कि मैं साड़ी पहनी हुई। बहुत ही एकदम सॉफ्ट और बिल्कुल हल्की साड़ी थी। तो बस ये साड़ी मैंने पहन ली, और इसका ब्लाउज़ ना स्टिच नहीं हो पाया, मैंने लेट दे पाई थी ना, तो दिक्कत हो गई। पर कोई बात नहीं, इसके साथ मुझे परफेक्ट मैच वाला जो पिछले साल का ब्लाउज़ था वो मुझे इसमें मैच हो गया। और बस अभी यहाँ पर अपना श्रृंगार वगैरह करूँगी जो मुझे करना है। वैसे आप लोगों ने कहा था जब आप दी करवा चौथ पर मेकअप करेंगे तो मुझे ज़रूर बताना, पर मैं बिल्कुल सिंपल सा ही मेकअप कर रही हूँ, और आज के वीडियो में मुश्किल हो जाएगा कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ, उसके लिए सॉरी। मुझे ध्यान था कि आपने पूछा था, जिन्होंने भी पूछा हो, मुझे एक तो नाम भी नहीं रहता ना, तो मैं भूल जाती हूँ। तो जब भी अभी दिवाली पर मैं तैयार होंगी ना, तब आप लोगों से पूरा मेकअप शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लगाती हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज़, मैं बहुत ही कम चीज़ों के साथ अपना मेकअप है ना वो करती हूँ। तो बस अभी देखिए मैं तैयार हो रही हूँ, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ एकदम तैयार के साथ। मम्मी भी आई हुई थी, मैं इस बीच ना बिल्कुल भी बता रही हूँ आप लोगों से, कैमरा बिल्कुल नहीं मोबाइल नहीं उठा पाई कि आप लोगों को बताऊं, क्योंकि जिस टाइम मैं खाना बना रही थी उसी टाइम ना थोड़ी बस मुझे फ़ोन मिला था, और मम्मी बात कर रही थी मोबाइल पर, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे ना, इस वजह से तो कुछ नहीं कर पाए, और आप लोग समझ सकते हो। फिर हम लोग के तो कन्या है, लक्ष्मी को रूप मानो जा। तो यहाँ पर देखिए मैंने महावर भी लगा लिया है, और ये मैंने ओरिजिनल आवाज़ इसीलिए रखी क्योंकि जब मैंने नवरात्रि पर महावर लगाया और मतलब कुछ कन्याओं के पैर पड़े, तो कुछ कमेंट्स आए थे ऐसे। वैसे सब जगह अलग अलग होता होगा, ये तो मैं समझ सकती हूँ, किसी किसी के यहाँ अलग अलग नियम रहते हैं। तो वही मैंने मतलब मम्मी ने बताया, हमारे यहाँ कन्याओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और हमारे यहाँ कन्याओं के पैर पूजे जाते हैं। जितने भी बड़े होते हैं सब कन्याओं के पैर पूजते हैं मायके वाले। तो वही वो कर रही थी, तो उन्होंने महावर लगा दिया था, और यहाँ मैं रेडी हो गई, आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना मुझे। बहुत ही सिंपल लाइट सा मैंने मेकअप किया है, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी अब कुछ करने की कि मैं कुछ करूँ। चलो भाई हटते चार इसको सीख रही तू नहीं कर ले आए। हम फोड़ो, कौन फोड़ेगा? तुम फोड़ देना, जाओ बाहर चीट देखो सरका ना ये ना बने थे। हाँ चल हाँ जे लोटा ले चलो, भरे वाले बता वहाँ कुर्सी पे रख दिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सब लोग मिलजुल कर सारी चीज़ें छत पर ले आए थे, पूजा का सामान, पूजा की चीज़ें। और मैंने पूजा के लिए सिर्फ हलवा पूड़ी सेवइयाँ मीठी वाली वर्मिसेली वाली वो बनाई थी, पूड़ी और गुलाब जामुन रख लिए थे, और कुछ फल रख लिए थे, एप्पल बनानास, और मिठाई मम्मी ने लेकर आई थी वो रख ली, सारी चीज़ें यहाँ। अभी मैं यहाँ पर कथा पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद हम अपने चाँद को अर्घ देंगे। और उसके बाद पापा भी आ गए थे, तो अभी पापा भी आए हैं काम से ही, सीधे यहीं मतलब लेट आए हैं, तो फ़ोन कर दिए थे इसलिए आ गए।
और उसके बाद यहाँ पर हवन भी कर लेंगे। तो जैसे मम्मी करती रही हमारी मम्मी वैसे ही मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा, क्योंकि मेरी सासू माँ कभी रही नहीं है और उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं है। तो मम्मी ही मेरी करवा चौथ रखती रही, जैसा मैं वहाँ पर देखती रही तो मैं यहाँ पर करती हूँ वैसे ही। तो अपने अपने हिसाब से सब लोग अपने अपने तरीके से पूजा कर लेते हैं, सब अलग अलग विधि विधान से अपने यहाँ पूजा करते हैं। तो जैसे यहाँ मम्मी क्या होती रही वैसे मैंने कर ली। तो देखिए मम्मी कर ली थी पूजा और अर्घ भी दे दी थी, और चाँद को देखकर पानी वगैरह भी मतलब पापा ने पिला दिए थे। उसके बाद अभी हम लोगों की हो रही है, पापा नीचे चले गए तो बस अभी हम लोग कर लेंगे अपनी पूजा। तो आज तो अपने ये चाँद के साथ साथ अपने चाँद की भी पूजा करना ज़रूरी है, एक दिन तो मौका मिलता है। तो अभी पूजा पाठ हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं नर्मदा घाट वहाँ दर्शन करने। फिर उसके बाद आएंगे घर, फिर खाना खाएंगे। अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, तो बस अभी मैंने सोचा वहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। और मम्मी भी चले गई हैं, जा रही हैं साथ में ही, तो सब साथ में ही निकल जा रहे हैं। तो अभी हम लोग भी निकल गए हैं साथ के साथ। मम्मी की भी इच्छा थी, पर पता है रात के 10:30 के 11 बज गए थे शायद लगभग। तो अगर वो भी हमारे साथ जाती, बोल तो वो भी रही थी अगर जाती ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता उनको घर जाते जाते, क्योंकि हम लोगों को ही वहाँ से आते आते 11:30 बज गए। घर से निकलते निकलते तो 10:30 11 तो बज ही गए थे, और वहाँ से आते आते और भी लेट हो गया। तो इसीलिए मम्मी फिर नहीं आई, वो घर चले गए सीधे, और हम लोग आए हैं तो थोड़ा सा बस यहाँ पर अभी तो यहाँ पर भी हम लोग पूजा कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे। और यहाँ आते से ही देखा सच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ इसलिए थी क्योंकि है ना जो नर्मदा जी है ना बहुत ही ऊपर तक थी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ चुका था। अभी बारिश हुई होगी इस कारण से, तो बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए हम लोगों को यहीं से पास से ही दर्शन मिल गए आज तो, और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ सब। ये जो दीपक है ना नर्मदा जी में इस तरीके से कितना सुंदर लग रहा था सजा हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। चलो मेरी चप्पल हम लोग आ गए हैं और बज गए हैं रात के 11:30, और कार्तिक अब बस दरवाज़ा खोल रहा है क्योंकि उसको नींद आ रही बहुत तेज वाली। स्कूल जाना है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो हाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि है ना उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी स्कूल की। और बस अभी हम लोग भी खाना खाएंगे और मैं कपड़े पहले चेंज करूँगी, फिर खाना खाएंगे हम लोग। और फिर आप लोगों को मैं थाली दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है ना। बहुत स्पेशल खाना बना है आज, खाने में बहुत मज़ा आया। वैसे भी त्योहार रहता है या नहीं रहता मेरे इतने आइटम बन ही जाते हैं, पर आज तो और ही खास दिन था तो मैंने बना लिया। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जब अभी आप लोगों ने दिखाया ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी नर्मदा घाट पे, सच में बहुत ही भयानक वाली।
हाँ, लेकिन हम पहली बार गए थे, हम ऐसे कभी गए नहीं हैं। मतलब इतने साल हो गए करवा चौथ पे हम घाट पर सारे नहीं गए त्योहार ना। में जाते हैं, सिर्फ इसमें बस नहीं गए करवा हैं। चौथ में पहली बार गए। इतनी ज्यादा भीड़ थी, गाय पहली बार तो ऊपर ही थी ना नर्मदा जी, इसीलिए बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा मतलब पानी बढ़ा हुआ वहाँ, पानी क्या बहुत बताऊँ ज्यादा है आपको ऊपर तक, इसीलिए इतनी भीड़ थी बहुत ज्यादा। तो हम लोग फिर ऐसे ही पढ़ के और आशीर्वाद लेकर आ गए। चलो अब कपड़े बदल लेते हैं, फिर उसके बाद हम खाना निकालेंगे, क्योंकि इतना भारी भारी जेवर लादे हैं ना, तो ये भारी लगता है मुझे। तो ये सब उतार देती हूँ मैं पहले। तो ये रही हमारी करवा चौथ की स्पेशल थाली, और मुझे तो मौका चाहिए रहता है कि त्यौहार आए और मैं इस तरीके से अपनी थाली जो है ना बनाऊँ। इतना व्रत तो मतलब है ना, बिल्कुल निर्जला व्रत रखने के बाद ही मैंने सारी चीज़ें बना ली। तो देखिए मैंने क्या क्या बनाया। ये चावल हैं, मैंने प्लेन वाले ही बनाई हूँ, क्योंकि सब्जियाँ भी है, दाल है, सब्जी है। तो ये चावल है और ये चने की सब्जी है। ये दिखाती, ये आलू चने की सब्जी है, मैंने थोड़ा सा मैसी करके बना दी है। ये आलू चने की सब्जी है, और ये लौकी की सब्जी है, और ये दाल है, ये मूंग की दाल है, आज मैंने मूंग की दाल बनाई है। और ये सूजी का हलवा, ये गुलाब जामुन, और ये रायता, और ये पापड़, पूड़ी, और 2-3 चीज़ें और हैं, पकोड़े हैं 2-3 प्रकार के। तो वो थाली में नहीं बने, क्योंकि यही मेरे पास सबसे बड़ी वाली थाली है, इससे बड़ी कोई नहीं है, और इसमें खाते भी नहीं हम लोग। लेकिन मैंने सारी चीज़ें इसमें जमा ली हैं, ये सबसे बड़ी वाली थाल है। तो 2-3 चीज़ें हैं ना, वो मैंने अलग से प्लेट में रखी हुई हैं। तो ये मैंने स्पेशल जो खाना है वो बना लिया है। और कैसी लगी आज की आप लोगों को आज की ये थाली? मैंने और भी कुछ कुछ सोचा था, पर ना टाइम ही हो गया था, इतना ज़्यादा बनाती बनाती भी ना थक गई थी, इसीलिए मैंने ये बस इतना ही बना पाई। तो कैसी लगी आप लोगों को बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बस खाना ही तो निकाल रहे, क्योंकि अब है ना कितने बजे है, देखो 11:15 बज गए आज, पता है? अरे यार मीठा ही है। मीठा ही मीठा, मीठा अच्छा ही लग रहा है, ये बाद में खाएं। अच्छा लगा? अब तो मुझे खा लो मीठा। मैं नहीं खाऊंगा। और का पकोड़ा, पकोड़ा पकोड़ा ही खा लो। चलो खाओ। तो यहाँ पर अभी हम लोग खा लेंगे खाना। एक दूसरे को हम लोगों ने थोड़ा बहुत खिला दिया है। आज तो हस्बैंड कह रहे थे कि थाली में खाते हैं चलो। और कार्तिक तो आते से ही सो गया था, बहुत तेज़ उसको नींद आ रही थी, और उसको कल की टेंशन पहले ही हो रही थी कि स्कूल जाना है उसका, तो वो सो गया। और वैसे भी काफ़ी लेट भी हो गया था ना, इस वजह से। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी को? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा हो, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बस बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कैसे मनाया करवा चौथ। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।